फॉल। इस कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइमर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइमर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पे चढ़ने का काफी शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं। बैकी के साथ उसकी दोस्त हंटर भी होती है और अब जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए अब वो हवा में लटक जाता है और अब ना ही वो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे। इधर दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और अब डैन गिर जाता है जिससे वो मर जाता है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन से, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया था। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास हैं। बैकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं है और बैकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से गिरा था। उसकी दोस्त बैकी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बैकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी तो वो बैकी से कहती है कि हमें दोबारा क्लाइंबिंग करनी चाहिए। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर होता है। ये टावर एक ऐसी बीहड़ में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बैकी इस जगह नहीं जाना चाहती। जब उसकी दोस्त हंटर उससे कहती है कि तुम टावर के ऊपर चढ़कर डैन की यादों को वहाँ से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस पर बैकी मान जाती है और अब दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं जहां पर हंटर वीडियो बना रही होती है और फोटोज खींच रही थी। हंटर उन वीडियोस को और फोटोज को अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है और अब हम देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों को छू रहा था क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। साथ ही इन दोनों को काफी डर भी लग रहा था पर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर बैकी को ज्यादा डर होता है क्योंकि उसे पता है कि जिस लोहे से ये टावर बना है वो बहुत पुराना है। उस टावर की आवाज उसे लगातार डरा रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे चढ़ना शुरू करती है और जब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी आईफिल टावर की। अब ये लोग टावर पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बैकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। ये लगातार चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचने ही वाले होते हैं तभी बैकी सीधी साइड पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों लगभग 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिखाई दे रही होती है। यानी कि हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बैकी को अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही जो हंटर ड्रोन कैमरा अपने साथ लाई होती है उससे वो अपनी वीडियोस बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बैकी को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बैकी को भी ऐसा करने को कहती है। बैकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बैकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बैकी फाइनली डैन को अब अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत हो गई है। अब ये दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो निकल गया था जिसकी वजह से वहाँ से लैडर टूट जाती है जिस कारण बैकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती। जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर लटक जाता है जहाँ तक पहुँचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि ये दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। वहीं टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें गाड़ी दिखती है लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई पर इन्हें नहीं देख सकते, ना इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने टावर के नीचे से पोस्ट की थी वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी है।
जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर के नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है। उसके बाद अपने शूज के अंदर रखकर नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। फोन शूज और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटता, ऐसा उन्हें लग रहा था, पर वो टूट जाता है। इसके बाद वो दूरबीन से नीचे देखती हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग होता है और वो इन्हें इतनी ऊपर ना देख सकता है और ना ही इनकी आवाज सुन सकता है। यहाँ पर वो फोन में बहुत ज्यादा मगन होता है। उसे अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वो ऊपर से एक और शूज को फेंकते हैं। हालांकि वो उस शूज को तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये पहले से यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बैकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा। रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्लेयर गन को चलाते हैं और साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने साथ हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है कि तभी बैकी उसे पकड़ लेती है और तभी वो देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उससे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बैकी से माफी भी मांगती है, लेकिन बैकी अब पूरी तरह से नम हो चुकी है। बैकी की नजर अब भी उस बैग पर होती है जो बैग नीचे एंटीना पर यानी डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर ड्रोन और इनके खाने पीने की चीजें होती हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर जो कि बहुत साहसी है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, पर रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटका देती है और उसके बाद खुद भी जंप कर रस्सी को पकड़ लेती है। और रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन नीचे गिरती है तो वो अब भी एक रस्सी से अटकी होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ये ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है, जिस वजह से वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बैकी सोती है तो ऊपर टावर पर वो देखती है कि एक लाइट जल रही है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटके रहना पड़ता है। ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे उतर जाती है। इसके बाद ये ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा था कि हमें मदद की जरूरत है, और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो एक घर तक पहुंचता, वो एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बैकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शूज दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए उसकी रस्सियां छूट गई थी, जिस वजह से वो मर गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बैकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट हो रही थी, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर के
ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीद पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक वॉल्चर उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अब भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और अब वो ट्राई करती है कि वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुँच जाती है। जिसके बाद वो हंटर के शूज के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद हंटर की बॉडी को शूज के साथ नीचे फेंक देती है। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शूज के साथ सेलफोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जबकि बॉडी के साथ शूज के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। दरअसल टावर के ऊपर कवरेज न आने का ये भी कारण होता है कि यहाँ पर इसके अपने इतने सिग्नल होते हैं कि वो दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बैकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर बैकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि पीछे बैकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बैकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बैकी की जान बच जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको सही समय पर मदद की तरह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।